जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ये टॉपिक पढ़ना है मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। देखें, इस तरह का एक मैस है, वो स्प्रिंग के साथ अटैच है। हमने इस मैस की मोशन स्टडी करनी है और इसकी मोशन जो है ना ऑसिलेटरी होती है। लिखा है वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो ये जो मैस और स्प्रिंग सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल मूव करता है, जो वर्टिकल मूव करता है ना वो नीचे को होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। इसकी मोशन जो है ना वो ऑसिलेटरी होती है। ये इस तरह की मोशन देखें, ऑसिलेट कर रहा है। ये मीन पोजीशन है सेंटर में और इसके वो राइट पे जा रहा है, फिर लेफ्ट पे जा रहा है, तो इसकी मोशन ऑसिलेटरी है। जब ये बॉडी इधर मीन पोजीशन पे होगा ना तो इस पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जब फोर्स नहीं लग रही तो ये मूव भी नहीं हो रहा, ये रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन अगर हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, स्प्रिंग को स्ट्रेच यानी इस बॉडी को खींच के, ये जैसा कि इधर नजर आ रहा है, हमने इसको डिस्प्लेस करके इधर ले आए, तो ऐसी सिचुएशन में स्प्रिंग क्योंकि स्ट्रेच हो गया है, ये स्प्रिंग इधर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं क्योंकि स्प्रिंग लगा रहा है, और इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये देखें, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन द मैस। तो इस सेंटेंस में दो चीजें देखी। एक आपने देखा स्ट्रेच, जब स्ट्रेच करोगे तो उस पर फोर्स लगेगी बॉडी पे। ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है फ्रॉम मेन पोजीशन, और जैसे ही आपने ये इधर को स्ट्रेच कर दिया तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। ये फोर्स कौन लगाएगा? ये स्प्रिंग लगाएगा फोर्स, इसलिए इसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स कितनी होगी? ये होती है स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स। ये हुक्स लॉ के मुताबिक है, लेकिन इधर माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? इसलिए कि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, आपको ये नजर आ रहा है। तो ये देखें, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ x। देखें, ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था x है, इधर क्या है? चेंज इन लेंथ x। ये दोनों सेम ही चीजें हैं, जितना डिस्प्लेसमेंट था उतनी ही लेंथ चेंज हुई स्प्रिंग की। और ये फार्मूला बता रहा है कि फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये नीचे बताया, ये x क्या है? x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O। और ये जो k है, ये k क्या है? k इज ए कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइंड एज। ये ना k का फार्मूला जो आया ना माइनस एफ ओवर एक्स, वो इसी से आया है। यानी ये x यहाँ से रिमूव करके इधर लगाएं तो f ओवर x आ गया, और ये माइनस भी आप इस साइड पे ले जाएं तो k का फार्मूला ये आ गया। तो डेफिनेशन ये k की क्या बनी? ये रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सटेंशन इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और आगे k की वैल्यू क्या बताती है? इज ए मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की स्टिफनेस बताती है। और देखें, अगर स्टिफ स्प्रिंग होगा ना तो लार्ज वैल्यू ऑफ k होती है। स्टिफ का मतलब होता है हार्ड स्प्रिंग, और अगर सॉफ्ट स्प्रिंग होगा तो स्मॉल वैल्यू ऑफ k होगी। ये देखें, k की वैल्यू जब 100 है ना तो ये स्प्रिंग का आप साइज देख लें, तो ये स्प्रिंग स्टिफ है यानी हार्ड स्प्रिंग होता है। दूसरे लफ्जों में ज्यादा सख्त स्प्रिंग है। और जब k की वैल्यू छोटी हमने 20 कर दी तो देखें ये स्प्रिंग कैसा बन गया, ये सॉफ्ट स्प्रिंग है। और अब थोड़ी देर के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस टॉपिक को आप साइड पे कर दीजिए। तो हमने पढ़ा तो अभी तक ये फार्मूला है ना F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और 9 क्लास में ये फार्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए। अब इन दोनों फोर्सेस को आप कंपेयर कर दीजिए। देखें, एक फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दूसरी F इज इक्वल टू एम ए। अब इन दोनों को इक्वल कीजिए, यानी ये आपने एम ए इस फोर्स की जगह लिखा इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हमने एक्चुअली एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो a फाइंड करेंगे तो m जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें, ये k भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, तो फिर a और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कर दीजिए, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, साथ माइनस एज इट इज लगा रहने दें। और ये फार्मूला जो अब आपके पास आ गया ना, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यानी जब भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस का मतलब है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, तो फिर ये मोशन जो हम स्टडी कर रहे हैं इस मैस की, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गई। दूसरे लफ्जों में ये देखिए,
जिधर को फोर्स होगी एक्सेलरेशन भी उधर को ही होगा। तो पता चला फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मीन पोजीशन से साइड पे होती है। तो फिर आप बुक पे देखिए, आपने ये फोर्स का और ये फार्मूला था, इन दोनों को कंपेयर किया तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया। तो ये फार्मूले के नीचे यही लिखा है आपका कि एक्सेलरेशन of a mass attached to spring is directly proportional to displacement from mean position। तो ये आपको इसी को उन्होंने वर्ड्स में लिख दिया है। फिर आगे देखिए, hence the horizontal motion of mass spring system is an example of simple harmonic motion। इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहा है? इस वजह से जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है तो तब इस स्प्रिंग की मोशन बन गई सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो इक्वेशन नंबर इसमें 10.1 में लिखा है ना, नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है? लिखा है जी, इट मीन्स दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस। ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुका था, जिधर को डिस्प्लेसमेंट है फोर्स उसके ऑपोजिट होती है, यानी फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो इस तरह की फोर्स जो मीन पोजीशन की तरफ हो ना, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये लर्न करनी है। लिखा है, अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी किसको पुश और पुल करती है? द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो किधर को पुश करती? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जैसा कि आपने देखा, ये जो फोर्स लग रही थी इस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ पुल कर रही थी, तो इसलिए फिर ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है जी। अब हम बॉडी की मोशन स्टडी करेंगे। देखिए, इनिशियली बॉडी किधर था? मेन पोजीशन ओ पे था। तो जब ओ पे था तो कोई फोर्स नहीं लग रही थी इसके ऊपर स्टार्ट में, इसलिए ये बॉडी रेस्ट पे था। और ये लिखा हुआ है, इनिशियली द मैस इज एट रेस्ट इन मेन पोजीशन ओ एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैस इज जीरो। उसके बाद जब हमने बॉडी को ये मेन पोजीशन से इधर को डिस्प्लेस किया है ना, और यहाँ ए एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए। देखें, जो सेंटर में थी ना, ये मेन पोजीशन होती है, जो एक साइड पे होती है, इस साइड पे भी और इस साइड पे, इनको एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं। और जब इधर लाके हमने छोड़ दिया तो ये स्टॉप नहीं होगा इधर। क्यों? इस पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है। इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी इधर को मेन पोजीशन ओ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यही लिखा है, सपोज द मैस इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स। देखिए, पहले डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, अब डिस्टेंस है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, जो मर्जी लिख दीजिए। अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए तक जब ले आए एंड देन रिलीज्ड, उसको हमने रिलीज कर दिया, तो क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द मैस विल पुल इट। इसको पुल कर रहा था किधर? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ। तो फिर ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, यानी इसी फोर्स की वजह से मैस मूव्स बैक। किधर को मूव करेगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ। और देखें, जब ये बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा, एक। दूसरे नंबर पे रिस्टोरिंग फोर्स भी कम हो जाएगी, दो हो गया। तीसरे नंबर पे स्पीड उसकी इधर को इंक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड इस साइड को इंक्रीज होगी। तो यही लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो जाती है विद द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस भी डिक्रीज होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन, एंड बिकम्स जीरो एट ओ। जब भी ओ पे आते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाता है, इसलिए फोर्स भी जीरो हो जाती है। लेकिन ओ पे आके however the mass gains speed as it moves towards the mean position। जब भी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है ना मैस, उसकी स्पीड तेज हो चुकी होती है, एंड इट्स स्पीड बिकम्स मैक्सिमम एट ओ। और इसको भी आप, इसकी मोशन को भी नोट करें, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे देखिए स्लो है, जब मीन पोजीशन पे आता है इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, इस पे भी स्लो है। सिर्फ सेंटर में आता है यानी मीन पोजीशन पे, तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये बॉडी यहाँ से जब इधर आता है मीन पोजीशन पे, इधर तो फोर्स जीरो हो जाती है, लेकिन ये बॉडी यहाँ आके रुकता क्यों नहीं? देखें, यहाँ से फिर आगे चला जाता है बी की तरफ,
यानी ये पोजीशन अगर ए लिखूं और ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन बी, तो आप नोट कर रहे हैं कि ये ओ पोजीशन पे स्टॉप नहीं हो रहा। सोचें ये ओ पे स्टॉप क्यों नहीं हो रहा। देखिए, क्योंकि जब ये यहाँ से इधर को आता है तो स्पीड गेन हो जाती है। स्पीड की वजह से इसमें इनर्शिया होता है, तो इनर्शिया यानी ये चल रहा है बॉडी, ये रुकेगा नहीं। तो उसका आंसर ये इधर भी है, ड्यू टू इनर्शिया द मैस डज नॉट स्टॉप एट द मेन पोजीशन ओ। मेन पोजीशन पे मैस रुकता नहीं है इनर्शिया की वजह से, बट फिर किधर जाता है, आगे चला जाता है, बट कंटिन्यूज इट्स मोशन एंड रीचेस द एक्सट्रीम पोजीशन बी। ये देखें जी, ये आपने देखा फिर ओ से ये बी की तरफ आगे खुद ही चला जाता है। और ये क्यों जाता है, आपने अभी पढ़ा, इनर्शिया की वजह से। इधर स्टॉप नहीं होता क्योंकि स्पीड बहुत तेज होती है, उस तेज स्पीड की वजह से आगे चला जाता है बी की तरफ। और यहाँ नोट करें, जब ये ओ से बी की तरफ आ रहा होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाता है। जब दूर जाता है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता बढ़ता यहाँ मैक्सिमम होता है, और फिर फोर्स भी इधर को ज्यादा होती जाती है, क्योंकि फोर्स ने तो मेन पोजीशन की तरफ ही लगना है ना। इस वजह से जब ये इधर को आता है तो इसकी स्पीड कम होते होते यहाँ आके रुक जाता है बी पे, और बी से दोबारा फिर ये ओ पोजीशन की तरफ मूव करता है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ओ की तरफ लग रही होती है। जी देखें, एज द मैस मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी, तो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन स्टेडीली इंक्रीजेज इन स्ट्रेंथ। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर को इंक्रीज हो रहा होता है। हेंस स्पीड ऑफ द मैस डिक्रीज होती है, स्पीड कम होती जाएगी। एज इट मूव्स टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी, द मैस फाइनली कम्स ब्रीफली टू रेस्ट, थोड़ी देर के लिए रुकता है एट एक्सट्रीम पोजीशन बी, लेकिन अल्टीमेटली द मैस रिटर्न्स टू मीन पोजीशन, वापस ओ की तरफ आता है। क्यों आता है, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जब मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जा रहा था तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हो रही थी, उसकी वजह से उसकी स्पीड जो थी वो कम हो रही थी। कम होते होते उसकी स्पीड 0 हो गई थी जब वो बी पोजीशन पे पहुंचा था, इसलिए वो कहते हैं ब्रीफली कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट पे आ गया था बी पे। और बी से वापस फिर वो रिटर्न होता है किधर को, मीन पोजीशन की तरफ। उसको कौन लाता है मीन पोजीशन की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स। तो फिर आपने देखा कि ये प्रोसेस रिपीट होता है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पे तो रुकता नहीं, आगे फिर एक्सट्रीम पे, वहां आगे थोड़ी देर रुकता है, फिर वो, यानी इस तरह ये आगे पीछे बार बार मूव कर रहा है। तो लिखा है द प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द मैस कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन। तो ये वर्ड है ऑसिलेट, मीन मैस तो वाइब्रेट कर रहा है। तो बस पता चल गया, सच मोशन ऑफ अ मैस attached to a spring on a horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion। तो प्रूव हो गया जी, इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है। तो अब रह गया उसके टाइम पीरियड का फार्मूला। तो टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा हुआ है 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m/k है। तो इस तरह इस पैराग्राफ में आपके 2 पॉइंट्स बन गए, एक बताना है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा उसके टाइम पीरियड वाला। और ये साइड इंफॉर्मेशन देखें जरा, लिखा है कि इस पोजीशन पे किनेटिक एनर्जी 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इधर उसकी स्पीड नहीं होती, इधर बॉडी रेस्ट पे आ जाता है जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो मैक्सिमम होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग जो है ना काफी स्ट्रेच हुआ होता है, खींचा होता है, इसलिए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो अब देखें, जैसे वो मीन पोजीशन पे आता है तो यहाँ उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं होती और उसके अंदर स्ट्रेच भी नहीं होता स्प्रिंग में, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0। लेकिन वो यहाँ उसकी स्पीड फास्ट होती है, स्पीड इसकी फास्ट होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। और इस मीन पोजीशन बी पे वही कुछ होगा जो ए पे है, इधर काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और यहाँ देखिए, अ ह्यूमन ईयर ड्रम, आपके कान का जो पर्दा है ईयर ड्रम, वो 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर सकता है। जैसे अभी आप वो मैस स्प्रिंग देख रहे थे, तो आपका जो ईयर ड्रम है वो 20,000 टाइम्स 1 सेकंड में 20,000 बार वाइब्रेट कर सकता है।
और नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मैंने x लिख दिया है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल, यानी जब किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होंगी तो तब स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसका आंसर ये है x नॉट ओवर 2, यानी ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो x नॉट क्या है, x नॉट होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और एम्पलीट्यूड को आप डिवाइड कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल और किनेटिक एनर्जीज दोनों इक्वल होती हैं। देखें जी, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे से ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इन मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को मैंने x नॉट से रिप्रेजेंट किया है। आप एम्पलीट्यूड को a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने एम्पलीट्यूड को a से रिप्रेजेंट किया तो फिर डिस्टेंस का फार्मूला आएगा एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी, आपका ये टॉपिक मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसकी फ्रिक्शन नहीं होती, तब ये मास जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।